आप सबों को जय मसीह के प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में परमेश्वर का वचन आप सीख रहे, परमेश्वर का वचन समझ रहे, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में भय के साथ स्वीकार करना है, भय के साथ अंगीकार करना है, क्योंकि वो जीवित वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वो दो-धारी तलवार से भी शार्प है, वो तेज है कर वचन कहता है। याद रखना, वचन अपना क्रिया किया बिना वापस लौट कर परमेश्वर के पास जाता नहीं है। ऐसा तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन, हालेलुया, जिसको रखकर आप प्रार्थना करते हैं, जिसको रखकर आप क्लेम करते हैं, जिसको रखकर परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को भगाते हैं, बीमारी के ऊपर परमेश्वर अधिकार पाते हैं, वो वचन में सामर्थ है, वो शक्ति से आप शत्रु को हरा सकता है। परमेश्वर वचन के द्वारा आप शत्रु को परमेश्वर तहस नहस कर सकता है, क्योंकि वचन से ही वो डरता है। हालेलुया। इन दिनों में वचन के अधीन में रहकर प्रार्थना करिए। परमेश्वर, आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 5 और 6 कलम, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 5 and 6। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना कि दिनार से सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं पहला मोहर खोला तब एक श्वेत घोड़ा का दर्शन किया। एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में ऐसा प्रभाव डालेगा क्योंकि उस समय दुनिया में प्रेषण उथल पुथल हो गया होगा, लोग भयभीतता से जीवन बिता रहे होंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग उठाए गए, अब बच्चे लोगों में प्रेषण एक भय आ गया है। अब क्या होगा? कुछ लोग प्लेन चलाने के समय पर ड्राइवर, एक पायलट था, उड़ गया। बस चलाने के समय पर बस ड्राइवर उड़ गया, कंडक्टर उड़ गया, आपके घर के सदस्य लोग चले गए, मान लो प्रेस ऑफ सुपर मार्केट में लोग चले गए। दुनिया में भय छाने लगा। उस समय पर अखबारों में दिखेगा लाखों करोड़ों मिसिंग हो गया दुनिया में। प्रेस ऑफ वो सब उठाए ले गए, और ऐसा माहौल जो क्रिएट होने के समय पर पहला घोड़ा, प्रेस ऑफ जो श्वेत घोड़ा निकल कर क्या कहेगा, मैं शांति देने आ रहा हूं, मैं समाधान देने आ रहा हूं। प्रेषण और दुनिया को सबको एक करने के लिए एंटी क्राइस्ट का, जो एक व्यक्ति के द्वारा पूरा राज्य को रूल करने के लिए वो खड़ा होगा, ताकि लोगों के अंदर से भय निकल जाए। दूसरा घोड़ा हमने देखा, वो लाल रंग का, दूसरा मोहर टूटने के समय पर लाल रंग खून को दर्शाता है, कत्ल को दर्शाता है। दुनिया में म्लेच्छता, काटपीट, लूटपाट सब कुछ दर्शाता है। कहने का मतलब अनेक लोग उसमें खत्म हो जाए। तीसरा घोड़ा काला दर्शाता है, जो आज का वचन में अकाल पड़ेगा। उस समय पर जिसके पास पैसा है वो भी सब कुछ खरीद नहीं सकेगा। एक दिनार, एक ही दिनार में जितना मिलना उतना लेकर जाना। हालेलुया। आप सोचेंगे मैं 10-15 दिन के लिए इकट्ठा जाकर खरीद लूं, मेरे पास पैसा है। नहीं मिलेगा प्रियो, पैसा का ताकत खत्म हो गया। पैसा का ताकत उधर नहीं चलेगा। ये परमेश्वर की ताकत उधर है। अनाज परमेश्वर उगाता है, स्वर्ग से बारिश उंडेलता है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो प्रेषण दुनिया में क्राइसिस होगा, इकोनॉमी गिरेगा। आज जो लोग शेयर मार्केट पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर नहीं भरोसा करते, लेकिन अपना पैसा दुगुना हो रहा है कि नहीं। प्रेषण सुबह शाम कंप्यूटर के सामने, स्टॉक मार्केट के सामने बैठने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, इकोनॉमी गिरने जा रहा है, ये पैसा का ताकत खत्म होने जा रहा है। ये पैसा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। प्रेषण परमेश्वर की सामर्थ उधर कार्य करेगा। यदि परमेश्वर में है तो प्रभु इन क्राइसिस में से बचने के लिए आपको उस समय पर उठा लिया जाएगा। प्रेषण दुनिया में बड़ा क्राइसिस होने वाला है।
लेकिन परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल कर देने को कहा। आखिरी में 2 वस्तु को परमेश्वर ने कहा, उसको तू हानि मत करना है। हालेलुया। एक तो तेल और दाखरस। प्रेज़ गॉड। ऑयल जो है वो होली स्पिरिट को दर्शाता है, कहने का मतलब मसा, पवित्र आत्मा का शक्ति, और दाखरस जो दिखाता है वो रिजॉइसिंग, प्रेज़ गॉड, आनंद है। ये परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि ये सब वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, परमेश्वर जब तक अनुमति नहीं देगा मनुष्य उसको अनुभव नहीं कर सकता है। प्रेज़ गॉड। उसमें परमेश्वर ने रोक लगाया है, उसको हानि नहीं करना, बाकी सब कुछ गिर जाएगा। आप इकट्ठा करने के लिए सोचेंगे लेकिन आपका धन काम नहीं आएगा। आपको एक वक्त का खाना मिल गया तो बहुत हो गया। ये अवस्था दुनिया में आने जा रहा है। काला घोड़ा, क्राइसिस, फॉल ऑफ द शेयर मार्केट, इकोनॉमिक स्टेटस, सब कुछ गिर जाएगा। कोई काम नहीं करेगा, कोई ताकत उधर काम नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन का ताकत उधर कार्य करेगा। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है वो तेल और दाखरस को हानि नहीं करना। वो हानि नहीं होगा, क्योंकि शत्रु कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर का हालेलुया ताकत के सामने। वो हारा हुआ है, आज भी वही तांडव कर रहा है। वो कभी पश्चाताप नहीं कर रहा है यहोवा के सामने। अय्यूब का विषय लेकर परमेश्वर के सन्निधि में गया, अय्यूब का चुगली करने के लिए, अय्यूब की बातों को बताने के लिए, लेकिन आज तक उसके मन में पश्चाताप नहीं आया है कि मैं यहोवा परमेश्वर से क्षमा मांगो, मेरे से गलती हो गया, मैंने घमंड किया है, मैंने पाप किया है। वो कभी नहीं करेगा। आज अनेक मनुष्य के अंदर एक घमंड रूल करता है। प्रियो, इन दिनों में दुनिया का पैसा पे, दुनिया की ताकत पे, दुनिया की वस्तु पर, दुनिया के अधिकार पर, दुनिया की बातों पर आप विश्वास मत करना। एक दिन टूटने जा रहा है, उसके ऊपर भरोसा मत करना। ये सब कुछ जो दुनिया में दिखाई देता है, जो आप अनुभव कर रहे हैं, ये आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी है एक दिन नाश होकर भस्म होने जा रहा है। परमेश्वर एक दिन रखा है ताकि इस संसार को भस्म किया जाए। परमेश्वर जो भस्म नहीं होगा वो परमेश्वर का वचन, उसका काना मात्रा हिलेगा नहीं। जो स्वर्ग में रखा है वही पुस्तक आपके हाथ में इन दिनों में परमेश्वर तैयारी के साथ जीवन बिताना है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कल की चिंता मत करो। लेकिन आज मसीह लोग धन बटोरने के पीछे लगे। जितना कमाओ कमा के रखो, और फिर क्या करते हैं, कमा के तो रख दिया लेकिन आप अनुभव नहीं कर सकते। आपके बच्चे उसको उड़ा देते हैं। आपने तो पैसों और कमाया लेकिन धन खर्चा नहीं किया। आपके लिए आप बिल्कुल पैसों कंजूसाई कर जीवन बिताया। आप यही सोचते कि मेरा बच्चे मौज मस्ती करो, लेकिन मुफ्त में मिला हुआ दान आपके बच्चे उड़ा देंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं का आने वाला पीढ़ी उसको बर्बाद कर देता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं किया है। वो कैसे धन कमाना वो जानते नहीं है। इसके लिए वो एक ही वस्तु जानता है, धन जो शेखर किया है उसको उड़ाना, कैसे खर्च करना, क्योंकि मेहनत का नहीं है। इसीलिए वचन के अनुसार जीवन बिताए। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते न काटते, लेकिन परमेश्वर खिलाता है। आपको एक वक्त का खाना मिल गया, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु आज का भोजन दिया, आज शाम का भोजन दिया, कल के लिए तू प्रबंध करेगा कर परमेश्वर पर विश्वास रख के आगे बढ़िए। प्रिय, इन दिनों में परमेश्वर आपको श्रेष्ठ रीति से चलाएगा। आपको परमेश्वर रास्ते में छोड़ेगा नहीं, आपको अनाथ होने नहीं देगा, आपको परमेश्वर बीच रास्ते में कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा नहीं। परमेश्वर इन दिनों में याद रखना है, ये क्राइसिस दुनिया में आने वाला है, बहुत ही खतरनाक है। पैसे वाले कुछ नहीं कर सकता है। एक वक्त का खाना एक ही वक्त मिलेगा, कल के लिए प्रेशर तुम बटोर नहीं सकेगा, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक होगा। प्रेशर सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। वो हालेलुया, वो दिन निकट है। इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन के अधीन में होकर भय के साथ प्रार्थना करना है, भय के साथ परमेश्वर के सन्निधि में जाना है, भय के साथ परमेश्वर जो सिखाता है प्रेज़ द लॉर्ड उसे अपना कर जीवन में आगे बढ़ेगा तो
परमेश्वर आपको हल्लेलुया ये क्राइसिस में से बचाएगा। यीशु मसीह आने के समय पर आपको बादलों में उठा लिया जाएगा। आप ये क्राइसिस को नहीं देखेगा, ये दुनिया में कांटा पिंडी को नहीं देखेगा, लहू को नहीं देखेगा। परमेश्वर आपको एंटी क्राइस्ट का सामने सफर करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। एंटी क्राइस्ट के सामने वही होगा जो एंटी मसीह होगा, जो मसीह को मानते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में वचन को गहराई के साथ समझकर प्रभु के संधि में आगे बढ़िए। परमेश्वर बड़े कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज प्रभु तीसरा मोहर तूने सिखाया कैसे दुनिया में क्राइसिस आने जा रहा है, कैसे सब कुछ इकोनॉमी डाउन होगा। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रेस और तमाम परमेश्वर को जानने वाले बच्चे और प्रेस जो नहीं जानते उनको भी परमेश्वर में लेके आ। इन दिनों में प्रेस और वो हल्ले बादलों पर उठा लिए जाने के लिए प्रेस और हम तैयारी के साथ प्रभु तेरे चरणों में बैठे। इन दिनों में प्रेस हम प्रार्थना करते कोई भी इधर वंचित ना रहने पाए। प्रेस कलीसिया जब उठा लिया जाए मेरे प्रिय जन, हम प्रार्थना करते हैं जो मसीह में है प्रेस लोग सारे एक व्यक्ति उठा लिए जाने पाए। हम इन संसार के नहीं है प्रभु, इस संसार तो प्रभु एक यात्रा के लिए हिसाब से हम रहते हैं, लेकिन प्रभु तेरे साथ वास करना चाहते हैं। इस संसार का धन दौलत हमारे लिए मायने नहीं रखता। इस संसार को कोई भी बात है हमारे साथ जाएगा नहीं। प्रभु खाली हाथ आया, खाली हाथ जाने के लिए परमेश्वर हालेलुया तेरे संधि में हम प्रार्थना करते हैं। कहने का मतलब इस दुनिया की सब बातों को हम जीरो गिनते हैं। हालेलुया परमेश्वर हिम्मत याद दे, हर एक को परमेश्वर वचन में बांध के रखने पाए। यीशु के नाम से होने दे उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर शक्ति देगा, परमेश्वर सामर्थ देगा। आप वचन में जब बंधे रहेंगे पाप से बचेगा, परमेश्वर का भय में रहेगा और स्वर्ग राज्य की तैयारी आप करेंगे। आज से इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।